वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा साउस ब्लॉग। और चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बिस्तर मैं उठा ले रही हूँ, काफ़ी गंदा है कमरा, तो मैंने कहा चलो क्लीन कर देते हैं और सफाई ज़रूरी है। उठा ले रही हूँ चटाई और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे ओढ़ के, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे क्लीन कर दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने टांग दी है ईयरफोन और ये केबल है पावर बैंक की, चार्जर। मैं धो ले रही हूँ अनमोला दी के कपड़े और बच्चे ने नहा लिया है। मैंने गर्म पानी कर दिया था और आज बहुत ज़्यादा टंकी में ठंडा पानी आ रहा है तो हाथ बहुत गले गले से हो गए हैं। आज तो साबुन भी नहीं घुल रहा है, बहुत देर तक घिसना पड़ रहा है तब वो घिस पा रहा है और बच्चे फ्री हो गए हैं। मैं अभी बाल सुलझा रही थी तो मुझे एक बात याद आई, वो बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ जब बहुत बुरा हुआ था, अनमोल था 6 महीने का और धीरे धीरे कुछ ना कुछ टेंशन रहती हैं, तो मैं चाहे टेंशन की वजह से हो चाहे थोड़ा थोड़ा बुखार हो, तो इस वजह से मेरे दिमाग में बुखार बस गया था तो मुझे पता नहीं चला और वो धीरे धीरे बढ़ता गया। वो जैसा भी हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। मैं किसी को पहचान नहीं पा रही थी, ना ही किसी से अच्छे से बात कर पा रही थी, बहुत दिक्कत हो गई थी। अनमोल को भी मैं फेंक देती थी, लेती नहीं थी गोदी में और उसको मार भी देती थी। और मेरी दादी, मतलब कोई भी मेरे पास आता था तो मैं उससे झगड़ने लगती थी, मारने लगती थी, कुछ ना कुछ करने लगती थी, मारपीट कर देती थी। मुझे खुद ही याद नहीं रहता था कि मैं किसके साथ क्या कर रही हूँ। मुझे तो ये सब बाद में पता चला और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। 3-4 दिन तो मुझे होश ही नहीं रहा कि मैंने किसके साथ क्या किया क्या नहीं किया। फिर 1-2 जगह और दिखवाया तो कोई पता ही नहीं कर पा रहा था कि क्या हो गया। फिर मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही, मतलब यार इलाज भी नहीं कुछ समझ में आ रहा था पहले। फिर जैसे तैसे इलाज आया समझ में, तो मैं 2-3 दिन एडमिट रही। फिर मुझे होश आ गया कि हाँ, मतलब मैं कहीं पे हूँ और मेरी तबीयत ख़राब है। तो फिर सब लोगों ने कहा कि कैसी हो अब। तो फिर मुझे याद आया कि मैं हाँ हॉस्पिटल में हूँ, नहीं तो मुझे ये भी पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन मुझे कहाँ ले जा रहा है और मैंने किसको मारा किसको। हाँ, एक मामा है वहाँ पे महोबा में, उनको मैंने काट भी लिया था। मतलब मुझे कुछ याद ही नहीं रह रहा था कि मैं किसके साथ क्या कर रही हूँ। तो अभी वो मुझे चिढ़ाते भी हैं कि तुमने मुझे काट लिया था, लेकिन मुझे होश ही नहीं था, मैंने उनको काट लिया था। और जो मेरी बहनें हैं वो लोग भी बहुत परेशान थी, अनमोल को संभाले रहती थी क्योंकि अनमोल 6 महीने का था। उसको खाने पीने की भी प्रॉब्लम होती थी, उसको माँ का दूध नहीं मिल पाता था, बहुत दिक्कत हो रही थी उसको। और मुझे भी सुनने के बाद बहुत बुरा लगता था कि मैंने अनमोल के साथ क्या किया और घर वालों के साथ क्या किया। लेकिन उनको भी पता है कि जानबूझ के थोड़ा ये सब कुछ कर रही है, मजबूरी है इसकी, मतलब इसको कुछ याद ही नहीं है तो ये क्या कर सकती है। फिर मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मैंने कहा अनमोल कहाँ है, तो फिर वो लोग अनमोल को घर से लेकर आए क्योंकि हॉस्पिटल में अनमोल की केयर नहीं हो पाती। घर में तो सभी लोग देख लेते थे, बहुत लोग मेरे पास भी थे, अनमोल के पास भी थे। हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली है, सब लोग साथ ही में रहती है तो अच्छा लगता है। तो सब लोगों ने अनमोल की भी केयर की, मेरी भी की। और यहाँ के मम्मी पापा भी मेरे साथ थे, वहाँ महोबा पहुँच गए थे और उन लोगों ने भी मेरी काफ़ी देखभाल की। और तबीयत खराब में ये नहीं होता है कि उसने मेरे साथ क्या किया या मैंने किसके साथ क्या किया, सब लोग एक दूसरे के साथ हो ही जाते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन फिर मैं हाँ हेयर की वजह से मैंने कोई इस टॉपिक को छेड़ा है, तो मेरी हेयर मतलब मैंने छोटी तो की नहीं है क्योंकि तबीयत खराब थी और किसी ने याद भी नहीं किया कि मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो किसी ने मेरे बालों के बारे में सोचा नहीं और मुझे तो ये कुछ होश ही नहीं था। तो सब लोग कहीं जैसे मेरे बाल फैल गए तो किसी ने ऐसे जूड़ा बना के बाल के अंदर घुसेड़ दिया, फिर ज़्यादा खुल गए बाल तो फिर ऐसे जूड़ा बना के अंदर कर दिया। तो किसी को ज़्यादा होश ही नहीं रह पा रहा था, कोई मेरे पास भी नहीं आ पा रहा था, मैं सबको मार देती थी। तो इस वजह से किसी ने मेरा ध्यान नहीं दिया। फिर जब मुझे होश आया तो इन लोगों ने सोचा, बहनों ने, कि चलो इसकी आज छुट्टी कर देते हैं। तो पता चला आज इसको डिस्चार्ज होना है, तो ये लोग बोली चलो ठीक है कि अब घर पे जाके आराम से इसके बाल सही कर देंगे। मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो फिर जैसे तैसे हॉस्पिटल से घर पहुँची तो उन लोगों ने सोचा इसकी छुट्टी कर दे, तो बहुत सारे लोग आने लगे देखने के लिए कि अब कैसी है और बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो उस दिन नहीं हो पाई कंघी वगैरह, ना बाल सुलझ पाए। फिर दूसरे दिन उन लोगों ने सोचा चलो आज इसको अच्छे से नहला देते हैं और इसके बाल वगैरह सही कर देंगे। तो बाल बहुत ज़्यादा मेरे गिर गए थे, उलझ गई थी, जो मतलब एक बॉल जैसी बन गई थी बिल्कुल इतनी बड़ी।
तो पहले सोचा कि वो सुलझ जाएंगे, लग ही रहा है ऐसा। तो ऐसे ऐसे करते रहे सब लोग, मैं भी, ये भी, दादी वगैरह बहनें सब लोग ये करते रहे, लेकिन वो नहीं सुलझी। पापा ने, चाची ने, सभी लोगों ने सुलझा के देख लिया, और एक दो फ्रेंड थी उन्होंने भी देख लिया, वो सुलझ ही नहीं रहे थे बाल। फिर लिबॉन वगैरह भी डाला, 2-3 सीसी लिबॉन भी डल गया, तो अभी नहीं सुलझे। फिर क्या किया कि सोचा कि चलो कैंची से काट कर देखते हैं, तो कैंची से भी नहीं कटी, मतलब चोटी भी नहीं कटी, ना बाल कटे, वो कैंची ही नहीं अंदर जा रही थी बालों के बीच में। फिर सोचा चलो ब्लेड से काट कर देखते हैं कि शायद कहीं से कुछ गिठान मिल जाए तो छूट खुल जाएंगे इसके बाल, नहीं खुले। फिर चारों तरफ से बॉल जैसी ऐसे कट किया, इतनी बड़ी बॉल जैसी निकली बालों की, और मेरी बड़ी बहन की उंगली कट गई थी, क्योंकि ब्लेड भी नहीं घुस पा रही थी उन बालों में। इतने बड़े जूड़े ऐसी निकली, जैसे नकली जूड़ा आता है ना, बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे बाल। फिर उसको पहले सोचा रख लिए, फिर स्वामी ने कहा चलो फेंक दो, कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है, तो फेंक दी उसको। फिर मेरे बाल बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे बच्चों की झालर होती है वैसी हो गई थी। मुझे अपने आप में भी हंसी आती है, और मैं काफ़ी चीज़ों में अपनी हंसी उड़ा लेती हूँ। जरूरी नहीं है कि कोई उड़ाए तभी हंसी उड़े, मैं भी उड़ा लेती हूँ अपनी हंसी। फिर 2-3 दिन बाद मेरी बड़ी बहन है, वो टीचर थी, तो उनके स्कूल से आए टीचर वगैरह मुझे देखने के लिए। तो मैंने उस दिन हेयर वॉश किया था, तो मैं कपड़ा मतलब टॉवल बांध देती हेयर में। तो वो लोग कहने लगे जा तुम अपने बाल सुखा लो, तो मैंने कहा सुखा लूँगी। तो फिर बोली सुखा लो, मैंने कहा रहने दो। फिर मैंने चलो टॉवल को हटा दिया, देखा तो वो कहने लगी तुम्हारे बाल को क्या हो गया। तो मैंने कहा मेरे बाल कट गए हैं और बहुत ज़्यादा बिध गए थे वो, और सुलझ ही नहीं रहे थे, बहुत परेशान हुए। तो फिर वो देखने लगे, तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या देख रहे हो, मेरे बाल संजय दत्त जैसी हो गए, ये देख रहे हो क्या। तो वो भी हंसने लगे कि अपने आप से अपनी हंसी उड़ा रही है। तो मैंने कहा अपनी हंसी उड़ाने में क्या होता है, और थोड़ी सब लोग हंस लेंगे, मैं भी एंजॉय कर लूँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, और अब मैं कुछ करने जा रही हूँ। अभी तो मैं बाल सुलझा रही थी, तो मैंने क्लेचर बस लगा लिया ऐसे। अब मैं चोटी वगैरह कर आती हूँ। अब मैंने कर ली है चोटी, और ये मैंने चोटी की है साइड वाली, सारे बाल ऐसे लेकर यहाँ पे ऐसे की है। और जब मुझे अपनी बात याद आ जाती है कि मेरे बाल कैसे कट गए थे, कैसे हो गए थे, तो मुझे अच्छा भी लगता है और नहीं भी लगता है, क्योंकि अब मैं सही हो गई हूँ। मेरी सभी लोगों ने बहुत देखभाल की, मम्मी ने, पापा ने, और हमारे मोहल्ले वाले भी, महुआ वाले बहुत ही अच्छे हैं। उन लोगों ने भी मेरी बहुत केयर की। सभी लोग आते थे देखने, बहुत ही अच्छा लगता था कि मतलब सब लोगों को मेरी केयर है। और अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जब मिलते हैं तो मुझे याद करते हैं और करवाते हैं कि नेहा को देखो कैसी प्रॉब्लम हो गई थी, अचानक से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को इतनी हो सकती है। और मैं कहती हूँ भगवान ऐसी प्रॉब्लम कभी भी किसी के सामने ना आए, और ना कभी किसी की तबीयत खराब हो। अगर भगवान ना करे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो सब लोग अपने बालों का ध्यान रखें, क्योंकि लेडीज़ की सुंदरता बालों से ही होती है। और पहले मैं ये सब चोटी ऐसे, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं ऐसी चोटी अक्सर करती थी, मुझे बहुत पसंद थी ऐसी चोटी, तो मैं ऐसे ही करती थी। और बिल्कुल साइड में है यहाँ पे, तो मुझे बहुत पसंद थी, मैं ऐसे ही करती थी। और मेरी जो बड़ी दीदी थी वो मेरी बहुत केयर करती थी, जैसे कि न्यू स्टाइल की चोटी बनाना, कहीं सागर चोटी, कहीं वो यहाँ आगे से करना पड़ती है, कोई फ्रेंच चोटी बोलता है उसको, कोई प्रीति जिंटा वाली भी बोलता है, वो भी मेरी दीदी करती थी। और हाफ बाल करके जूड़ा बनाती थी, बहुत तरीके से चोटियाँ करती थी मेरी। और सभी लोग मेरी बहुत देखभाल करते थे, अभी भी करते हैं, और सबको करना भी चाहिए एक दूसरे, क्योंकि फैमिली मेम्बर होते ही इसीलिए है। और ये नहीं होना चाहिए कि उसने मेरी नहीं की या मेरा काम नहीं किया। काम करने में भगवान ने जब शरीर दिया है तो थोड़ी बहुत काम भी करना चाहिए, इससे ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसने कम किया किसने ज़्यादा किया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जानबूझ के काम चोरी करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कि अपना भी करना चाहिए, थोड़ी बहुत दूसरों की भी हेल्प कर देना चाहिए। और आप लोगों को मेरी ऐसी चोटी कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, मेरी ऊपर ऐसी हेयर स्टाइल अच्छी लगी या नहीं लगी। और अभी ने देखा तो अभी तो कह रहा वाह बहुत सुंदर लग रही हैं आप, अभी ऐसे बोलता था। और अनमोल आ गया है, अब क्या है, तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों को ये वाली हेयर स्टाइल दिखा देती हूँ। ऐसी कोई न्यू स्टाइल नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं और सभी लोग करते भी हैं। तो मैंने कहा आज मुझे अपने बचपन की याद आई, मैंने कहा चलो आज मैं ऐसी हेयर स्टाइल कर लेती हूँ, और बाकी की बातें अब करते हैं बंद, और कुछ काम देखते हैं अब क्या करेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं अब इस चोटी को बोले रही हूँ, और मैंने चाय चढ़ा दी है, और अनमोल अभी हो गए हैं काम करने के लिए रेडी, जैसे कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। और अब अभी करेगा आज वीडियो का एंड,
मेरा भी मन था, अनमोल का भी मन था, और आज कमेंट भी आई है कि अभी से वीडियो का एंड करवाइएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और मैं अब इस रिबन को लगा ले रही हूँ। अनमोल अभी को तो ये वाली चोटी बहुत ही अच्छी पसंद लगी है, और ये अब हमारी चोटी हो गई है गोकर। और ये खरगोश के कान है, ये आज करेगा अभी वीडियो का एंड सभी के कहने पर, और उसके लिए प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। और मेरा बेटा बहुत अच्छे से करेगा कोशिश, और वो कर भी लेता है, लेकिन कभी कभी हर कोई नर्वस से आ जाता है, तो वो भी नर्वस से आ जाएगा कभी कभी, लेकिन आज नहीं नर्वस से आएगा वो। चलिए, तो हो गया वीडियो को एंड करने का समय। अगर मेरी मम्मी चैनल में नए हैं तो मेरी मम्मी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर मेरी मम्मी को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम। तो अभी के लिए एक लाइक जरूर करिएगा।